जय श्रीमन नारायण। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी आप सभी के लिए बहुत ही उत्तम विषय लेकर आया हूँ। अधिक मास में संतान प्राप्ति का उपाय। हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि अधिक मास में हमें संतान प्राप्ति के योग बन जाएं। साथियों, देखा जाता है कि कुंडली में यदि बृहस्पति और बुध ठीक नहीं है तो संतान उत्पत्ति में बहुत ही अत्यधिक परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है। हम संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। आज बहुत सी महिलाएं संतान सुख से वंचित हैं और संतान सुख जीवन में सबसे उत्तम सुख माना जाता है। साथियों, संतान के अभाव में माताएं अत्यधिक चिंतित रहती हैं। संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? साथियों, संतान उत्पत्ति ना होने के कई कारण हैं। जैसे किसी के यहाँ विवाह के अत्यधिक समय हो जाने पर भी संतान प्राप्ति नहीं होती, तो किसी को संतान प्राप्त तो होती है परंतु वह मर जाती है। तो किसी के यहाँ संतान गर्भ में ही नष्ट हो जाती है। किसी के यहाँ तो संतान होती ही नहीं है। साथियों, इन सब कारणों को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं और इस अधिक मास में संतान प्राप्ति का हमें क्या उपाय करना चाहिए? साथियों, जो अधिक मास का महीना है वह भगवान नारायण की पूजा सेवा के लिए ही है। इस अधिक मास के महीने में आप भगवान नारायण का पूजन करके अपने संतान सुख के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए आपको इस अधिक मास में भगवान से प्रार्थना करनी है कि वह आपको संतान सुख प्राप्त कराएं और आपको उपाय करना है। उपाय यह है कि इस अधिक मास में आप प्रत्येक दिन भगवान नारायण का पूजन करें। भगवान नारायण के स्वरूप में आप बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का भी पूजन कर सकते हैं। प्रत्येक दिन उन्हें स्नान कराएं, उन्हें चंदन लगाएं, उत्तम आसन पर बिठाएं, मिश्री, माखन, लड्डू आदि का आप भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद हो सके तो आपको संतान गोपाल मंत्र का जप करना है। यदि आप जप ना कर पाए, मंत्र नहीं जानते, तो आप भगवान को रामचरितमानस में भगवान की जन्म की कथा अवश्य सुनाएं और इस कथा को सुनाने से आपको संतान सुख प्राप्त होने के लिए आप भगवान से प्रार्थना करें तो आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा साथियों, आपको अधिक मास में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को एक छोटा सा उपाय करना है। आपको पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में किसी पीपल या तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। आप 108 ऐसी चीजें, चॉकलेट, बिस्कुट, कुछ भी जो बालक बालिकाओं में, छोटे में बालक बालिकाओं को बांटा जा सके वह लेकर आएं और 108 बार परिक्रमा करते हुए वह चॉकलेट या बिस्कुट पीपल या तुलसी के वृक्ष के यहाँ चढ़ाते जाएं और इस प्रकार 108 परिक्रमा आप लगा लें। और जब 108 परिक्रमा हो जाएं तब वहां पीपल या तुलसी के वृक्ष के यहाँ आप पूजन करें, प्रार्थना करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में और तुलसी के यहाँ स्वयं भगवान नारायण का वास माना जाता है। आप वहां पूजन करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम अपनी आपसे संतान की कामना करते हैं या हम आपसे हमारी संतान रक्षा की कामना करते हैं। आप इस उपाय से हमें उत्तम संतान प्राप्त करा दें और ऐसी प्रार्थना करके आप आ जाएं। उन जो चीज है आपके पास, चॉकलेट है, बिस्कुट है या जो भी बालक बालिकाओं में बांटने के लिए है, उसे ले जाकर के फिर सभी बालक बालिकाओं में आप बांट दीजिए। इससे आपको उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। साथियों, इस उपाय को आप प्रत्येक सोमवती अमावस्या को कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है। इससे संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए इस उपाय को किया जाता है। साथियों, अधिक मास में दान करने से भी हमें बहुत पुण्य मिलता है, तो आप इस अधिक मास में अन्न दान करें और उस अन्न दान के फलस्वरूप आप संतान प्राप्ति की कामना करें। संतान प्राप्ति की
कामना से संकल्प करके आप यथाशक्ति अन्नदान कर दें। इससे भी संतान उत्पत्ति में जो बाधा आ रही है वह दूर हो जाएगी और संतान प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। यह सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।